जय परमेश्वर देवता लोगों। शाह अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस छावनी अहरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। बड़ाऊ किताब मुफीदा मौसुम जगत हितकारनी अस तसनीफ साध अनूपदास मौत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस छावनी अहरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। हे संसार के हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग, इस किताब को अपने जीव के मुआफिक रखना और किताब को पढ़कर वाकिफ होना और पुरानी होने पर नई किताब छपा कर इसका नमूना पास रखना और बहुत सी किताबें छपा के जारी करा देना ताकि संचार भूले नहीं। जय परमेश्वर। अनूपदास जी महाराज ने दोस्तों एक ही किताब छापी है। अनूपदास जी महाराज ने बोला है कि जो कुछ था, जो असली बात थी, मैं लिख चुका हूं, सो लिखे हुए पे चल के बंदोबस्त करना। संपर्क के लिए दोस्तों 029762733024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। आज दोस्तों पेज नंबर 100 से आगे बढ़ रहा हूं। क्या कहते हैं अनूपदास जी, बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों, मेरे देवता लोगों और मेरे संसार के भाइयों कि अनूपदास जी महाराज क्या कहते हैं, बड़े दिल से ख्याल करना। जय परमेश्वर। जिंदगी दोस्तों चली जाएगी। अगर तुमने किताब साध अनूपदास लिखी नहीं पढ़ी तो कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर साध अनूपदास लिखी किताब पढ़ोगे जब जाके तुमको सब हाल मालूम होगा कि सतयुग क्या है और कलयुग क्या है। जय परमेश्वर। और भूल रखी तो फिर इनका जाल छूटना मुश्किल है, क्योंकि फिर तुम जो जाल को छोड़ाना चाहोगे तो फिर तुमसे हरगिज हरगिज नहीं छूटेगा। इससे तुम सब संसार के लोग एक दिल होकर इन बनियों के जाल को मेरी जिंदगी ही जिंदगी में छुड़ाओगे जब इनका जाल छूटेगा। और मुझको इनके जाल की इस तरह से खबर पड़ी है कि इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से तकलीफ दी है कि जो मुझको इनके जाल से जिंदा रहने की उम्मीद नहीं थी, परंतु मैंने अपने ऊपर गिरते ही जाल के इन बनियों का जाल संसार में जाहिर करना शुरू किया और यह कहा कि इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से कल्पाया है और कल्पाते हैं, जिससे यह साबित होता है कि यह बनिए मुझको अपने राक्षसी पाप से मार देंगे। परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से मुझको मारा तो इसने नहीं है कि जो हमने राक्षसी पाप से मार दिया तो संसार यह जानेगा कि ये बनिए जादू की जोर से हमको भी मार देंगे, तो हमारा जाल मालूम हो जाएगा। इससे मुझको नहीं मारा, परंतु इन बनियों का पाप संसार के गारद करने के लिए हद से ज्यादा चल रहा है। इससे मैंने संसार को बनियों के जाल से वाकिफ करना वाजिब समझा कि जब मैं संसार को वाकिफ करूंगा तो संसार के लोग इन बनियों के जाल से वाकिफ होकर जरूर इन बनियों के पाप को अपनी अपनी औलाद सलामत रहने की खातिर छोड़ावेंगे। सुना से वाकिफ करने के सबब से इन बनियों ने मुझको अपने पाप से दुखी करके छोड़ दिया और मारा नहीं, परंतु ये बनिए संसार के नाम से किसी टापू के ऊपर गुप्ती पाप करा रहे हैं। सो इन बनियों ने इस राक्षसी विद्या के पाप से ऐसा दुख देख रखा है कि जुबान से भी अदा नहीं किया जाता है। वो बनियों के घर का चलाया हुआ है कि जिस तरह से रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, उसी तरह से इन बनियों ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया है, जिससे सबकी अकल भ्रष्ट हो रही है कि समझाए से नहीं समझते हैं। क्योंकि मालिक ने तो सबको उम्र दी है, परंतु ये जो कच्ची उम्र में मरते हैं सो ये गुप्ती पाप से मर जाते हैं। सो इस कच्ची उम्र के मौत का ख्याल करके संसार के लोगों को बनियों के जाल से वाकिफ करना जरूर बात समझा कि जो मेरे जीते जी इन सौदाग्रान का जाल छूट गया तो छूट जाएगा, सब संसार के छूट जाएगा, जब संसार के बच्चे बच जाएंगे, नहीं तो बनियों की चोरी किसी पर जायज नहीं होगी। क्योंकि यह सौदागर लोग सबसे मिल जाते हैं और मिलके सबकी अकलों को भ्रष्ट कर देते हैं, जिससे फिर संसार के लोगों को ऐसा ही सूझता है कि जो बनिए कहते हैं वो सच समझते हैं। अब मेरा लिखना है कि जिस तरह से शनिचर ने रावण के जाल से संसार को और राजा बादशाह को वाकिफ किया था,
वाकिफ किया जब राजा बादशाह ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाया। पेज नंबर 101। उसी तरह से अब मैं संसार के राजा बादशाह और रियत को बनियों के जाल से वाकिफ करता हूं और इन बनियों का जाल पकड़कर सलाह बताता हूं। सो सब संसार के लोग मिलके इन सौदाग्रान के जाल को छुड़ाओ ताकि तुम्हारे बच्चे इन बनियों की राक्षसी पाप से बच जावे और पीछे संसार में पीछा सज्जक हो जावे और कुल चीजें संसार में सज्जक की तरह से होने लगे कि जैसे पहले जमाने में होती थी उसी तरह से अब भी होने लगे। सो जबकि सज्जक होगा तो सांधी सोने की खाने भी प्रकट हो जाएगी और जबकि आदमी बीमार होता है और दुबला हो जाता है तो उसका शरीर कमजोरी के सबब से दुबला हो जाता है और चर्बी नहीं रहती है क्योंकि दुख की वजह से गल जाती है। परंतु जब वो बीमार आदमी अच्छा हो जाता है तो फिर वो अच्छा होने की वजह से दिन दिन ताजा होता जाता है और जिस तरह से कि उसके शरीर में ताकत आ जाती है उसी तरह से चर्बी भी बढ़ जाती है। इससे यह बात समझने के लायक है क्योंकि जिस तरह से अपने शरीर में कुल चीजें हैं वो ढलती जाती है, वो बढ़ती जाती है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में भी गोश्त, खून, हड्डी और चर्बी वगैरह जिसकी पहचान इस तरह से है कि जो पार्ट है वो जमीन माता के शरीर के हाड़ है और जो कि मिट्टी है वो जमीन माता के शरीर का गोश्त है और जो कि सांदे सोने की खाने है वो जमीन माता के शरीर की चर्बी है और जो कि हरा पन्ना है वो पहाड़ों का रूप है। परंतु ये बनिए राक्षसी पाप से काल पड़ा रहे हैं। जब से जमीन माता दुख पा रही है इससे जमीन माता के शरीर की चर्बी गल गई, सो इसके शरीर की रोशनी जाती रही। सो देखो भाई कि जिस तरह से आदमी का शरीर बीमारी के सबब से कमजोर हो जाता है और बदसूरत लगने लगता है, इसी तरह से जमीन माता भी रंग बदल गया है कि जो कोई भी नहीं पहचान सकता है। और जमीन माता का शरीर तो मालिक ने अपनी कुदरत से और की किस्म का और आदमी और जीवाजुन का स्वरूप और ही तरह का बनाया है, अलावा इसके जाड़ वनस्पति का स्वरूप और ही तरह का बनाया है। सो भाई मेरे हो, परमेश्वर ने अपनी कुदरत से सबके स्वरूप न्यारे न्यारे बनाए हैं कि जो जमीन के ऊपर मौजूद है। सो तुम तमाम जान के लोग इस बात का ख्याल दिल से रखना कि जिस दिन तुम तमाम जान के लोग एक दिल होकर इन बनियों के जाल को छुड़ाओगे, जब जमीन माता का शरीर तैयार हो जाएगा और पहाड़ों का जो रूप है, पहाड़ों का जो स्वरूप है वो भी हीरा पन्ना की तरह से चमकने लगेगा। पेज नंबर 102 कि जो हीरा पन्ना की जो चमकने लगेगा और जो हीरा पन्ना यह पहाड़ है, परंतु जब जमीन माता की बीमारी जाती रहेगी, जब कुल चीजें मेवा मिष्टान वगैरह और चर्बी वगैरह सज्जे की तरह से होने लगेगी, जब यह जानना कि बनियों ने राक्षसी पाप जोड़ा है, नहीं तो यह बनिए अपने राक्षसी पाप से कुछ का कुछ सुझा के भुला देंगे क्योंकि यह बनिए कुल पाप को नहीं छोड़ेंगे और तुमको थोड़ा राक्षसी पाप छोड़ के यह सुझा देंगे कि हमने राक्षसी पाप छोड़ दिया है। ये बात तुम अच्छी तरह से ख्याल करना कि जब यह बनिए पाप को छोड़ देवेंगे, जब तो कोई भी कच्ची उम्र में नहीं मरेगा और तुम तमाम दुनिया के लोगों की ऐसी बुद्धि हो जाएगी कि एक एक को छाने लगोगे और शेर बकरी शामिल चलेगी और अनबोलों में भी ऐसा संभ होगा कि कुल चीजें सज्जी की तरह से पैदा होगी। जब यह जानना कि इन बनियों ने दुनिया के नाम का पाप जोड़ा है और जो कि यह पाप कराते हैं वो आलोप कराते हैं, अगर से जायदारी में करे, जब तो हर कोई इनके पाप को छुड़ा दे। परंतु गुप्ती पाप की वजह से किसी पर इनका पाप साफ साफ जाहिर नहीं होता है कि किस कदर पाप कराते हैं, कहाँ पे करवाते हैं, इसे किसी को भी इनका पाप का करना नहीं छुड़ाया जाता है। परंतु इन बनियों ने तो मुझको अपने राक्षसी पाप से रूबरू कल पाया है। इससे इनकी चोरी मालूम हुई है कि जिस कदर पाप से नुकसान हो रहा है वो मैं अपनी नजरों से देख रहा हूँ। इससे आप लोगों को इस लिखे हुए पर गौर फरमाना मुनासिब है कि मालिक के घर से तो सबकी उम्र पूरी दी है और इस जमाने में तो आदमी की उम्र 125 बरस की है। 125 बरस की उम्र मेरी भी और मेरा जन्म क्षेत्र सुधी शब्द संवत 1905 का है। सो इस मिति और संवत से लगाकर
सम्मत 2030 तक मेरी उम्र होनी चाहिए, क्योंकि यह कुछ आदमी की दी हुई नहीं है, क्योंकि कुछ आदमी की दी हुई थोड़ी है, ये तो परमेश्वर की दी हुई है। इसी तरह से कुल जहान के लोगों की उम्र 125 बरस की है, परंतु ये किसी को भी पूरी उम्र नहीं पाने देते हैं और कच्ची उम्र में मार देते हैं। सो इस पाप की वजह से लाखों में एक दो को ही पूरी उम्र होती है, जो पूरी उम्र होती है। सो मुझको तो इस बात का गम नहीं है, परंतु ये बनिए मुझको अपने राक्षसी पाप से कच्ची उम्र में मार देंगे, इस बात पर अलबत्ता गम है कि जब मुझको मार देंगे तो फिर बनियों की चोरी को कौन जाहिर करेगा, क्योंकि बनियों के दिल में यह है कि इसने हमारा जाल पकड़ा है, तो इसको मार देंगे तो हमारे वास्ते अच्छा है, क्योंकि हमारा जाल फिर अच्छी तरह से चल निकलेगा। इससे यह बनिए मुझको अपने राक्षसी पाप से मारना चाहते हैं। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 103 से चालू होगा शाद अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्राइज छावनी एरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। दोस्तों तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। हे संसार के लोगों, एक बार जरूर साध अनूपदास लिखी किताब पढ़ना मेरे भाइयों। आज जितनी भी दुनिया में आपदा विपदा दुर्घटना काल पड़ना भूकंप आना रोग बीमारी होना बे औलाद रहना, जितनी भी बीमारियां महामारी जितना भी हो रहा है उसका नुकसान करने वाले हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महाजन है, और जिसका सबूत साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी है। और इसको पढ़े और सोचे समझे और इन बनियों की जाल से बचे। जय परमेश्वर। परमात्मा नम। जय परमेश्वर।